हेलो एवरीवन, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक ज्ञान बाय प्रथम क्लासेस में। आज हमारा सेशन स्टार्ट हम कर रहे हैं और आज का जो सेशन स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले जस्ट एक थॉट दिमाग में है, जैसे कि मैंने इसमें लिखा भी है, डोंट टॉक जस्ट एक्ट। क्या? डोंट टॉक जस्ट एक्ट, डोंट से जस्ट शो एंड डोंट प्रॉमिस जस्ट प्रूव। इट मीन्स कि देखो, ये है कि कुछ कहने से कुछ होता नहीं है कि आप अपने आप को क्या बताते हो वो इससे कुछ मतलब होता नहीं है। आप किसी से बोलोगे कि मैं ये करके दिखाऊंगा, उसका कोई मतलब नहीं होता। आज की दुनिया में सब रिजल्ट मांगते हैं, तो बस रिजल्ट की ही वैल्यू है। तो डोंट टॉक, कोई कहने से कोई मतलब नहीं है, जस्ट एक आप करके करिए। जो भी आपने सोचा है बस करिए, किसी की परवाह ना करके बस करिए। डोंट से जस्ट शो, यानी जो आप बोल रहे हो कि मैं ये कर सकता हूं तो आप करके दिखाइए, ना कि सिर्फ कहिए। डोंट प्रॉमिस जस्ट प्रूव, आप किसी से प्रूव कर रहे हो कि नहीं मैं ये कर दूंगा। आप किसी को प्रॉमिस कर रहे हो कि मैं ये करके दिखा दूंगा, मैं कर सकता हूं, मैं ये कर दूंगा, कोई मतलब नहीं। आप प्रूव करके दिखाइए। जो आपकी वैल्यू भी नहीं करते ना, आपने प्रूव करके दिखा दिया ना, वो बहुत वैल्यू करने लग जाएंगे। वो जो आपको समझते हैं कि नहीं तुम्हारे बस का नहीं है, तुम्हारे ऊपर ऑब्जेक्शन उठाते हैं, कुछ भी बात रखते हैं, कोई मतलब नहीं है। आप उनको प्रूव करके दिखाइए, वो खुद आपको सैल्यूट मारेंगे। तो ध्यान रखिए, बस करिए। तो अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, इस लॉकडाउन में आप बस करिए। अभी कई सारे जने हैं जो मजे ले रहे हैं, कई सारे जने हैं जो बहुत टाइम पास कर रहे हैं, कई सारे जने हैं जो बहुत पकवान बना के, जो हम देख रहे हैं आज के टाइम पर यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा के वो दिखा रहे हैं कि भाई हम मजे कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। जबकि देश हमारा किस तरीके से उसमें डूब रहा है। तो बस ये है कि आप जो अपने आपने गोल बना रखा है, बस उस पर लगे रहिए। आप अपने गोल को भूलिए मत। इसके पीछे लॉकडाउन के चलते आप अपने गोल को भूलिए मत। तो बस आज स्टार्ट करते हैं हमारा नया सेशन। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी न्यूज की तरफ। तो हम बढ़ते हैं हमारी पहली न्यूज की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। समुद्र सेतु, आप लोगों को याद होगा कि कोरोना वायरस के चलते हुए अलग अलग जगह से, अलग अलग कंट्रीज से हमारे प्रधानमंत्री हमारे इंडियंस को लेकर आ रहे हैं। तो उसी के लिए इंडियन नेवी ने, इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया। किस नाम से? समुद्र सेतु के नाम से, ऑपरेशन समुद्र सेतु। जिसमें दो जगह से, कहां से? मालदीव से और यूएई से। यूएई से जो हमारे इंडियंस है उनको लेकर आ रहे हैं। किसके जरिए? शिप्स के जरिए। तो शिप्स के जरिए लेकर आ रहे हैं। उस ऑपरेशन का नाम क्या रखा है? समुद्र सेतु। तो इसमें दो शिप्स यूज में ले रहे हैं। एक तो ले रहे हैं कौन सा? आईएनएस मगर, और एक लिया जा रहा है आईएनएस जलशवा, इंडियन नेवी। ठीक है, तो किसकी बदौलत ये हो रहा है? इंडियन नेवी ने ये अपना ऑपरेशन लॉन्च किया है समुद्र सेतु के नाम से। जो इसका टाइटल रखा है, वो क्या रखा है? हर काम देश के नाम, हर काम देश के नाम, ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो आप लोग जल्दी से बताइए, इंडियन नेवी जो अपना जो डे होता है वो कब होता है? ये कमेंट सेक्शन में आप बताइए। ठीक है, तो इसी प्रकार अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। तो हम डिस्कस कर लेते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ, जो कि है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। यानी इस परियोजना के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ज्यादा डिटेल नहीं है इस परियोजना के बारे में, सिर्फ इतना सा ही है कि इंपॉर्टेंट कि किसने लॉन्च करी। लॉन्च्ड बाय प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो कौन है? किसके उसमें हुई? तो नरेंद्र मोदी ने ही इसको लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया है? 2014 में लॉन्च किया है। इसका पर्पस क्या था? इसका मोटिव क्या था लॉन्च करने का? तो इसका मोटिव था क्वालिटेटिव मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइस, यानी बहुत कम कीमत में क्वालिटी वाली मेडिसिन प्रोवाइड करवाना हर एक के लिए। और दूसरा क्या था कि प्रोवाइड जेनरिक ड्रग। जो भी हम जेनरिक अगर हम बात करते हैं तो जेनरिक हमारा लोकल ड्रग मार्केट हो गया एक तरीके से, यानी लोकल दवाएं हो गई, जिसको हम जेनरिक मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं। तो वो प्रोवाइड करवाना सभी के लिए बहुत कम कीमत में। तो इसी के लिए, और वो कहां पर प्रोवाइड करवाना? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, यानी नए नए केंद्र खोले गए इस परियोजना के तहत, जहां पर क्या करा गया? वहां पर जेनरिक ड्रग प्रोवाइड करवाई गई सभी लोगों के लिए, जो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई गई। जैसे कि केंद्र खुलते हैं हमारे राजकीय, जो जितने भी चिकित्सालय हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, उनमें कई मेडिसिन ऐसी है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, मोस्टली सभी के लिए। तो ये परियोजना स्टार्ट करी गई थी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। तो ये है हमारी अगली न्यूज। 2020 पुलिट्जर प्राइज किसे मिला गया? यानी 2020 का जो पुलिट्जर प्राइज है। पहली बात, पुलिट्जर प्राइज के बारे में अभी अपन डिस्कस करेंगे। तो पहले तो आप यही याद रख लीजिए कि पुलिट्जर प्राइज किसको मिला 2020 का?
वो मिला है 3 इंडियंस को, मतलब हम इंडियंस की बात कर रहे हैं सिर्फ कि 3 इंडियंस को भी पुलित्जर प्राइज मिला है 2020 में। तो वो कौन कौन है? मुख्तार खान, यासिन डार और चन्नी आनंद। ये तीनों शख्स हैं जिन्हें हमें पुलित्जर प्राइज मिला है 2020 का। वो किस लिए मिला है? तो इन्होंने फीचर फोटोग्राफी के लिए मिला है। किसके लिए मिला है? फीचर फोटोग्राफी के लिए। तो एक कैटेगरी होती है पुलित्जर प्राइज की, तो उसकी एक कैटेगरी है फीचर फोटोग्राफी। तो उस कैटेगरी में इन तीनों को मिला है, तीनों इंडियंस हैं। इन्होंने क्या था कि जम्मू कश्मीर में जब 370 लगी थी तो आप जानते हैं कि वहां का क्या माहौल था। तो उस माहौल में भी वहां की पूरी न्यूज़ेस कलेक्ट करी, प्लस फोटोग्राफ्स कलेक्ट करे। तो इन्होंने वहां पर सब्जी की जो टोकरियां आती है उसमें अपने कैमरे छुपाकर इतनी मुश्किलों के साथ वहां पर कई सारे फोटोग्राफ्स लिए गए, स्नैप करे, कैप्चर करे। तो उसके बाद इनको ये वाला अवार्ड मिला है कि पुलित्जर प्राइज इनको मिला है। अब अपन डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा पुलित्जर प्राइज के बारे में, तो उसकी भी डिटेल में आपको बता देता हूँ। हम डिस्कस कर रहे थे पुलित्जर प्राइज। पुलित्जर प्राइज के बारे में हम बात कर लेते हैं कि पुलित्जर प्राइज होता क्या है। पहली चीज तो पहला क्वेश्चन ही है कि पुलित्जर प्राइज किस चीज के लिए दिया जाता है। तो आप लोगों को याद रखिए जर्नलिज्म के लिए दिया जाता है ये। और कहाँ का है? अमेरिका का है। अमेरिकन जर्नलिज्म के लिए बहुत अच्छा अवार्ड है ये हमारा अमेरिकन जर्नलिज्म में। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि ये स्टैब्लिश हुआ था कब? 1917 यानी 1917 में ये स्टैब्लिश किया गया था। विल ऑफ जोसेफ पुलित्जर यानी जोसेफ पुलित्जर की वसीयत के अनुसार इसको स्टैब्लिश किया गया था 1917 में। हर साल ये पुलित्जर अवार्ड दिया जाता है, लेकिन कितनी कैटेगरीज में दिया जाता है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। टोटल 21 कैटेगरी में ये दिया जाता है। जैसे कि मैंने अभी लेटेस्ट में डिस्कस किया था, जो हमने लास्ट में 3 जनों को दिया गया, 3 इंडियंस को दिया गया है। किसमें? फीचर फोटोग्राफी की कैटेगरी में। तो वो 21 में से एक कैटेगरी है कि फीचर फोटोग्राफी। ऐसे ही 21 कैटेगरी के लिए दिया जाता है। तो 21 कैटेगरी में से जो 20 कैटेगरी होते हैं यानी 20 कैटेगरी, तो जो 20 कैटेगरीज में जो विनिंग होते हैं, विनर्स होते हैं, उनको क्या मिला जाता है? तो उनके लिए एक सर्टिफिकेट दिया जाता है प्लस 15,000 यानी 15,000 यूएस डॉलर कैश दिए जाते हैं। ठीक है। लेकिन जो एक कैटेगरी है यानी 21 में से 20 कैटेगरीज को तो दे दिया, लेकिन जो एक कैटेगरी है उसमें गोल्ड मेडल दिया जाता है, गोल्ड मेडल से नवाजा जाता है। वो कौन सी कैटेगरी है वो भी याद रखिए, क्योंकि ये एग्जाम में आ चुका है। आप ये याद रखिए एग्जाम में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जो पब्लिक सर्विस कैटेगरी है उसमें, यानी कई क्वेश्चन जो बना था वो इस तरीके से बना था कि पुलित्जर प्राइज की किस कैटेगरी में गोल्ड मेडल दिया जाता है। तो याद रखिए पब्लिक सर्विस कैटेगरी में गोल्ड मेडल दिया जाता है, बाकी सभी में क्या दिया जाता है? एक सर्टिफिकेट और 15,000 यूएस डॉलर कैश दिए जाते हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। तो अगली न्यूज है हमारी यूएस प्रेसिडेंट, जो आप लोग सभी को पता होगा, जो हमारे यूएस के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने नॉमिनेट किया है, किसे नॉमिनेट किया है ये भी हम देख लेते हैं। इंडियन अमेरिकन यानी इंडिया यानी भारतीय मूल के अमेरिकन जो है, कौन है? अशोक माइकल पिंटो। इनको नॉमिनेट किया है एज ए रिप्रेजेंटेटिव यानी एज ए प्रतिनिधि के तौर पे इनको नॉमिनेट किया है, नाम है ना। कहां पर नॉमिनेट किया है? आईबीआरडी में नॉमिनेट किया है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने आईबीआरडी में अशोक माइकल पिंटो को एज ए रिप्रेजेंटेटिव, एज ए प्रतिनिधि नॉमिनेट किया है। ठीक है। ये हमारी पूरी न्यूज है। आईबीआरडी क्या है? इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। ठीक है। तो अब आप ये याद रखिए कि इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है कि आईबीआरडी किसका पार्ट है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो आईबीआरडी इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। किसका पार्ट है? हमारा वर्ल्ड बैंक का यानी विश्व बैंक का हमारा पार्ट है ये। तो विश्व बैंक के 5 ऑर्गेनाइजेशन होते हैं यानी 5 पार्ट है विश्व बैंक के। तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं जस्ट अभी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड बैंक के हमारे 5 ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, 5 पार्ट होते हैं, 5 पार्ट में है जिस हिसाब से यानी विश्व बैंक, तो वो है ये। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था आईबीआरडी के बारे में। तो फर्स्ट पार्ट हम इसी को है कि फर्स्ट पार्ट इज आईबीआरडी, सेकंड पार्ट इज आईडी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। थर्ड पार्ट इज आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। फोर्थ पार्ट इज मीगा MIGA यानी मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ओके। एंड द फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट इज ICSFD मतलब इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। जो भी हमारे
इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिस्प्यूट जो भी होते हैं ना, वो ये डिपार्टमेंट संभालेगा वर्ल्ड बैंक में। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। जो अमेरिका है, अमेरिका ने इंडिया को असाइन करें कितने, 3 मिलियन यूएस डॉलर। वो किस परियोजना के तहत करें, वो करें अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस एंड लॉन्गेस्टी परियोजना के तहत। तो याद रखिए कि अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस एंड लॉन्गेस्टी परियोजना के तहत अमेरिका ने इंडिया को 3 मिलियन यूएस डॉलर प्रोवाइड करवाने के लिए के लिए वादा किया है बिहार। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। जो एक सर्वे हुआ है 2020 में, किसके द्वारा सर्वे हुआ है, CMI, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इस सर्वे में ये बताया कि जो लार्जेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी है किस स्टेट में इंडिया के, तो वो स्टेट बताया कौन सा, तमिलनाडु। कौन सा स्टेट बताया, तमिलनाडु, याद रखिएगा। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज पर। की तरफ, जो कि है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय एवं DGCA, जो इसी का ही पार्ट होता है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इन दोनों ने एक पोर्टल स्टार्ट किया है, यानी एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम क्या रखा है, गरुड़ पोर्टल। क्या नाम रखा है, गरुड़ पोर्टल। तो ये किस चीज के लिए किया है कि जो कोविड-19 के लिए ड्रोन ऑपरेशन स्टार्ट करें। आप लोगों को सभी को पता होगा कि कोविड-19 के लिए जो हमने ड्रोन ऑपरेशन स्टार्ट करें, कि जल्दी से जल्दी उन सभी ऑपरेशंस को मंजूरी दे दी जाए हर एक जगह पे। इसके लिए एक पोर्टल बनाया, क्या बनाया गया, गरुड़ पोर्टल। ठीक है, तो कि जहां पर ये ड्रोन फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं है, ड्रोन फैसिलिटी स्टार्ट नहीं है, वहां के लिए भी मंजूरी जल्दी से जल्दी मिल जाए, इसके लिए स्टार्ट किया है गरुड़ पोर्टल। गरुड़ की भी फुल फॉर्म है, क्या है, गवर्नमेंट ऑथोराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन। ठीक है, जो हमारा नागरिक उड्डयन मंत्रालय है वो कौन संभाल रहे हैं, वो संभाल रहे हैं हरदीप सिंह पुरी। कौन संभाल रहे हैं, हरदीप सिंह पुरी। इनके पास एक और है, HUMB, इन्हीं के पास ही है, जो हमारे यूपी के जो राज्यसभा के मेंबर हैं ये हमारे। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि इन्होंने गरुड़ पोर्टल स्टार्ट किया हुआ है। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। क्या प्रोग्राम लॉन्च किया है, निगाह प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है, निगाह प्रोग्राम। इसमें क्या है, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो आंध्र प्रदेश यानी दूसरे स्टेट से आंध्र प्रदेश में जो आ रहे हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं, वो प्लस उनका जो पूरा परिवार है, उनको एजुकेट करना प्लस सेंसिटाइज करना, यानी उन्हें संवेदनशील के बारे में बताना और उन्हें शिक्षित करना। किससे रिलेटेड, हर एक चीज से रिलेटेड, क्योंकि जो लॉकडाउन चल रहा है, जो कोविड-19 या कोरोना वायरस से रिलेटेड जो भी उनको जानकारी नहीं है, वो जानकारी बताना और उनको पूरा का पूरा एजुकेट करना कि हाँ। लेकिन एक चीज और है कि आप कंफ्यूज मत हो जाना, निगाह प्रोग्राम है और एक निगाह ऐप। निगाह ऐप ये किसने लॉन्च करी थी, ये करी थी आंध्र प्रदेश ने, और ये किया है हिमाचल प्रदेश में। तो दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, ऐप जो लॉन्च करी है वो करी आंध्र प्रदेश ने, और जो प्रोग्राम लॉन्च किया है वो किसने किया है, हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। जो कि आर्कटिक क्लाइमेट से रिलेटेड यानी आर्कटिक जलवायु से रिलेटेड। आर्कटिक जलवायु पे मॉनिटरिंग यानी उसकी देखरेख के लिए, उसकी क्लाइमेट की देखरेख के लिए मॉनिटरिंग करने के लिए रशिया ने एक सैटेलाइट लॉन्च करी है, जो उसकी पहली सैटेलाइट है, यानी सैटेलाइट को हम उपग्रह भी बोलते हैं। किस नाम से लॉन्च करी है, आर्कटिका M। किस नाम से लॉन्च करी है, आर्कटिका M। जो कि ये लॉन्च करी है वो किस रॉकेट के जरिए लॉन्च करी है, वो करी है सोयूज 2 एक LB यानी फर्स्ट LB। किस नाम से, सोयूज 2 फर्स्ट LB। इस कैरियर रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। रशिया इंडिया के साथ भी, जो रशिया के साथ भी इंडिया एक्सरसाइज करता है यानी युद्धाभ्यास करता है, वो कौन कौन से हैं, इंदिरा और अविंद्रा। किस नाम से है, इंदिरा और अविंद्रा। इसी तरीके से आपको पता होगा कि इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है उसको क्या बोला जाता है, इसरो। इसी प्रकार से जो जापान की है जेक्सा, और फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी है वो कौन सी है, CNES। कौन सी है, CNES। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज पर। आंध्र प्रदेश ने अभी जो उनके जितने भी फिशरमैन है, जितने भी मछुआरे हैं, उन सभी को 10,000 रुपए देने का वादा किया है कि 10,000 रुपए वो हर एक फिशरमैन, हर एक मछुआरे को वो देगी। किसके तहत देगी, YSR मत्स्य कार्य योजना। किसके तहत, YSR मत्स्य कार्य
योजना के तहत, यानी इसके तहत जितने भी मछुआरे थे हैं उन सभी को जो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट है वो क्या देगी, 10,000 रुपए देगी। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में कई सारी योजनाएं चली है, कई सारी योजनाएं स्टार्ट करी है, जैसे कुछ तो हमने लास्ट हमारे वीडियो में ही डिस्कस करी थी, तो आज हम फिर से कर रहे हैं। देखो जितनी भी योजनाएं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बोला था, क्या स्टेट से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं सबके नाम इंपॉर्टेंट होते हैं, और अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा योजनाएं चल रही है। तो अभी जितने भी एग्जाम्स होंगे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे योजनाओं पे, तो उनका नाम जरूर याद रखना। तो हम आंध्र प्रदेश की सभी योजनाओं के नाम जरूर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे जगन्ना वास्ती देवाना, ये भी हमने पढ़ रखा है कि पेंशन कनिका, आरोग्य श्री, अगली है मत्स्य कार्य भरोसा, नाडू नेडू, ये भी हमने बताई थी, डिस्कस करी थी। रायतु भरोसा, ये भी हमने डिस्कस करी हुई है। कांति वेतुगु, वाहन मित्र, इंतिवध की पेंशन, लो नेस्तम, नेथना नेथम और अम्मावोदी, ये कई सारी है जो हमारे आंध्र प्रदेश में है। तो इसी प्रकार हम क्या है कि अलग अलग स्टेट की जितनी भी योजनाएं होगी सबका नाम इसी तरीके से याद करेंगे, बार बार रिपीट करके। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज पर। अभी तो हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, ये हमारी द हिंदू की न्यूज है। द हिंदू में साफ साफ लिखा आया था कि हरियाणा गवर्नमेंट डिसाइड्स टू लेवी कोविड सेस ऑन लिक्वर, यानी जो शराब की हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारा जो राजस्व इकट्ठा कर रहे हैं शराब की दुकानों के तरह, उससे इकट्ठा करे जा रहा है। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था, क्या डिसाइड किया था, कोविड सेस, यानी कोविड सेस लगाना किस पर, लिक्वर पर। अब ये सेस होता क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए कि जो सेस है वो एक पार्ट है हमारा टैक्स का, यानी टैक्स बढ़ाया जाए, यानी टैक्स को इम्पोज किया जाए, यानी टैक्स को क्या करे कि उस पर जो टैक्स लगता है टैक्स पर भी टैक्स बढ़ाया जाए। तो आप ये याद रखिए कि दो टाइप के जो टैक्सेस होते हैं, जो कि जैसे कि काइंड ऑफ टैक्सेस मैंने आपको बताया कि एक तो होता है सेस और एक होता है सरचार्ज। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि जो सेस होता है, सेस किसी पर्पज से लगाया जाता है, किसी पर्पज से गवर्नमेंट ही लगाती है सेस। जैसे कि ये कोविड-19 है, जो हमारा कोरोना वायरस हो रहा है, उससे उसकी वजह से, यानी ये एक पर्पज है कि इस पर्पज की वजह से हम लगा रहे हैं, तो इसका नाम क्या रखा, कोविड सेस। यानी जो इससे टैक्स इकट्ठा होगा, यानी टैक्स जो कलेक्ट होगा वो कहां पर यूज किया जाएगा, कोविड लिखा हुआ है तो कोविड, यानी कोविड का मतलब जो पर्पज हमारा क्या है, कोरोना वायरस से बचने के लिए, तो इसी पर्पज के लिए ही यूज आएगा। जो इस टैक्स से जो पैसा जमा होगा वो इसी पर्पज के यूज में ही लिया जा सकता है। तो इस तरीके से होता है हमारा सेस। जैसे कोविड जो सेस है वो लगाया किसने, हरियाणा गवर्नमेंट ने। इसी प्रकार कुछ सेस के बारे में हम बात कर लेते हैं, जैसे गौ कल्याण सेस, ये हमारी यूपी गवर्नमेंट ने लगाया था। यानी जो इससे जो हमारे को टैक्स मिलेगा वो कहां पर आएगा, गायों के कल्याण के लिए, यानी यूपी की जितनी भी आवारा गायें उन सभी के कल्याण के लिए, उन सभी के लिए गौशाला बनाना और ये सब कुछ करना, उसमें टैक्स ये यूज लिया जाएगा। जैसे सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस, ये कहां पर यूज कौन लगाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रखा है। कृषि कल्याण सेस, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगा रखा है। स्वच्छ भारत सेस, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगा रखा है। यानी कुछ ही है, ये तो कई सारे सेस लगा रखे हैं जो हमारे, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में अलग अलग तरीके से लगाते हैं। जैसे आपको पता ही होगा कि टैक्सेस भी दो तरह से होते हैं, कि एक तो होता है कि जो हमारा स्टेट टैक्स होता है कि सेंट्रल टैक्स, तो उसी हिसाब से जो सेंट्रल भी अलग करती है और हमारे स्टेट भी अलग करती है। जैसे कि आपने कई बार देखा भी होगा कि जो स्वच्छ भारत है, यानी हमारे जो नल का बिल आता है या जो भी बिल में एड होकर आता है हमारा ये, यानी ये होता है सभी के लिए, किसके लिए, सभी के लिए, यानी सब देंगे, सभी देंगे इसको टैक्स को, यानी टैक्स जो हम पे करते हैं उस पर भी टैक्स लगता है। तो ये हो गया हमारा टैक्स ऑन टैक्स। इसी तरीके से एक और होता है टैक्स ऑन टैक्स सरचार्ज। अब सरचार्ज क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो हायर इनकम पर्सन होता है, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं 50 लाख रुपीज मेरी पर एनुअल इनकम है, ठीक है। तो एनुअल इनकम पे मैं जो टैक्स दूंगा, चाहे वो 2 हो या 3 हो या 4 हो, ये मेरा टैक्स बनता है, ठीक है। तो जब ये जो एक लिमिट बना रखी है गवर्नमेंट ने, उस लिमिट के भी हम ऊपर जाते हैं, यानी हमारी जो इनकम है जो उनकी लिमिट है उससे भी ऊपर जाती है, यानी हायर इनकम में हम जैसे ही आ जाते हैं तो उस पे भी एक सरचार्ज लगता है, मतलब एडिशनल टैक्स लगता है जिसको हमें पे करना होता है। वो किस पर लगेगा, वो टैक्स पर ही टैक्स लगेगा, यानी हमें एडिशनल टैक्स भी पे करना पड़ता है। जब हमारी इनकम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उसके बाद हमें एडिशनल टैक्स देना पड़ता है, और उस एडिशनल टैक्स का क्या होता है, सरचार्ज नाम होता है। तो इसी प्रकार से हरियाणा गवर्नमेंट ने एक कोविड सेस बनाया है, किस पर, लिक्वर पर, यानी जो हमारे शराब है उसके लिए कोविड सेस बनाया, लगा दिया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। और इसी प्रकार कई स्टेट अपने अपने अकॉर्डिंगली उस पर लगाया जा रहा है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स।
इसी प्रकार हम कई सारी न्यूज के साथ बढ़ेंगे। अब हम जो कल डिस्कस करेंगे, अब हम थोड़ा सा अलग चेंजेस और लाके आ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको स्कीम भी बताई थी लास्ट वीडियो में। तो इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे कि स्टेट भी हम डिस्कस करेंगे, यानी एक स्टेट लेंगे और उससे जुड़ी हुई सारी करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।